हाय एवरीवन, मैं यशवंत कुमार गौरव पॉल चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों का रियल नंबर चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग का आज 5वां क्लास है और आज हम लोग कुछ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। दो पात्र है, पहला पात्र है मान लीजिए 200, उसमें कितना है 250 है और दूसरा पात्र में 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि दो पात्र हैं, पहला में मान लीजिए इतना है 250 दिया हुआ है और दूसरा में कितना है 425 लीटर दूध है। तो एक ऐसा पात्र लेना है, महत्तम से महत्तम एक ऐसा पात्र लेना है जो दोनों को पात्र को क्या करे, इसमें जो दूध है उसको भी और इसमें जो दूध है उसको भी, दोनों को पूर्ण माप सके। तो हम लोग क्या करेंगे कि पात्र की महत्तम धारिता अगर निकालना है तो दोनों पात्रों में दूध की धारिता का मौसा निकालना पड़ेगा। कोई भी संख्या ले लिए, 10 ले लिए और 15 ले लिए, इसका मौसा अगर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, अगर भाग विधि से निकालेंगे तो 10 कितना बार में, एक बार में, 5 10 कट गया। तो अंतिम भाजक जो आता था मौसा कहलाता था। इसका मतलब कि 5 जो है मौसा है, तो 5 क्या करेगा, 10 को विभाजित करेगा और 15 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब जो मौसा आता है, जो दिया गया संख्या रहता है, वो दोनों को मौसा से अगर भाग दिया जाए तो वो पूर्ण कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसका मौसा निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको अगर पहला पात्र, मान लीजिए पहला पात्र कितना है, पहला पात्र 250 लीटर का है, दूसरा पात्र कितना का है 425 लीटर का है। तो इसका जो मौसा आएगा जो भी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौसा आएगा ये दोनों जो बर्तन में दूध है उसको पूर्ण तरह से माप देगा। अगर इसको कितना करेंगे, अगर 10 बार मापेंगे जितना भी आएगा, इसका आंसर कितना है 25 लीटर, तो अगर 10 बार मापेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा मापा जाएगा और इसको भी अगर भाग देंगे 25 से तो ये भी पूरा माप लेंगे इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, जब पात्र की महत्तम धारिता निकालना है तो दोनों पात्र का निकालना पड़ेगा मौसा। क्यों निकाले मौसा, हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग कोई भी मेथड से बना सकते हैं, या तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालिए या आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालिए, आप दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको निकालें। माना कि पहले पात्र की धारिता ए को हम 425 क्यों लिए, क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसको बड़ा ले लिए। और दूसरे को क्या ले लिए, बी ले लिए 250 लीटर, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। पहले हम लोग भाग विधि से सॉल्व कर दिए और लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए तो बड़ा वाला पार्ट लेना है, बड़ा वाला ए, भाजक यहाँ है ना, ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए हो गया और ये बी हो गया, एक से भाग दिए, शेषफल बच गया 175। फिर अगला कंडीशन में ये बन जाएगा ए बन गया और जो बी रहता है, देखिए ये अगला कंडीशन में क्या बन गया, ये ए बन गया और ये जो शेषफल है वो क्या बन गया, बी बन गया। फिर एक से भाग दिए 75 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर जो ये हमारा बी है वो फिर बन जाएगा ए और जो शेषफल वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शेषफल जो रहता है वो फिर बी बन जाता है। फिर अगला कंडीशन में ये ए बन जाएगा और जो शेषफल है वो बी बन जाएगा। लास्टली कितना शेषफल आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक कितना है 25 है। तो अंतिम भाजक 25 है, तो ये दोनों पात्र में जो दूध रखा हुआ है 250 लीटर और 425 लीटर, तो वो बड़ा से बड़ा कौन सा पात्र लेंगे कि दोनों के दूध को माप देगा। तो वो बड़ा से बड़ा पात्र कौन लेंगे, 25 लीटर वाला पात्र लेंगे। वो बड़ा से बड़ा कौन लेंगे, 25 लीटर वाला पात्र लेंगे ना, तो इसको भी माप देगा और इसको भी पूर्ण माप देगा। मापेगा कैसे, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। कोई भी मौसा अगर निकालते हैं, जो आंसर आता है, कोई भी दिया हुआ संख्या का जो मौसा आता है उसका आंसर जो आता है वो दिए गए संख्या को पूरा विभाजित कर देता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो मौसा आएगा, दोनों का महत्तम धारिता जो आएगा, ये दोनों पात्रों के दूध को पूरा माप देगा, थोड़ा सा भी उसमें बचेगा नहीं। तो चूंकि अंतिम भाजक 25 आता था, शेषफल 0, इसलिए पात्र की महत्तम धारिता क्या हो जाएगा 25 लीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की
एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करनी, मतलब एक किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना है और उसके पीछे एक और टुकड़ी है जो 32 सदस्य वाला है और उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है। मार्च करने का मतलब वो मंथ वाला मार्च नहीं, मार्च करने का मतलब उसके पीछे चलना है। दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करें? तो वो ऐसा स्तंभ की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना नंबर का वो स्तंभ लेंगे कि दोनों को क्या कर सके, वो चल सके। तो मान लिए कि सेना की पहली टुकड़ी में स्तंभों की संख्या क्या मान लिए 16 है, 616। सेना की दूसरी टुकड़ी में स्तंभों की संख्या कितना है, 32 मान लिए। माना कि ए बराबर 616 और बी बराबर 32 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग भी से रफ में सॉल्व कर लिए कि कितना बार में गया, 19 बार में शेषफल 8 बच गया, फिर कट गया, शेषफल तो 0 बच गया। तो 0 जब बच जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, अंतिम भाजक कितना 8 है, तो मौसा भी 8 होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना 616 है और बी कितना है 32 है। 19 बार में गया और शेषफल कितना बच गया, 8 बच गया। अगला कंडीशन में जो बी था वो ए बन गया और जो शेषफल था वो बी बन गया, फिर 4 बार में लगा दिए और शेषफल कितना बच गया 0। तो जब शेषफल 0 बच गया तो बस स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम भाजक 8 है तथा शेषफल कितना है 0 है। तो 616 और 32 का मौसा कितना हो जाएगा 8। तो 8 जो मौसा है वो क्या आया, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना लेंगे, 8 लेंगे। समान ग्रुप में बांटना था ना, समान संख्या में, तो वो कितना लेंगे 8 का ग्रुप बनाएंगे जिनमें सेना की दोनों टुकड़ियों क्या कर सकती है, चल सकती है। 8 का ग्रुप बनाएंगे तो ये भी, इसका भी ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा और फिर मार्च करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम की क्रमशः 420 और 130 बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास काजू का कितना है 420 और बादाम की कितना बर्फियां हैं 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वो एक ऐसा ढेरी बनाना चाहता है जिसमें क्या, बर्फी की जो संख्या लेना है किसका, काजू और बादाम का, उसका संख्या क्या हो, समान होना चाहिए। ये ढेरियां थाल में न्यूनतम स्थान 6 के, प्रत्येक ढेरी में इस तरह कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो देखिए, मान ली कि माना कि काजू बर्फियों की संख्या क्या मान लिए 420 है और बादाम बर्फियों की संख्या 130 है, दिया हुआ है। क्योंकि प्रत्येक काजू और बादाम बर्फियों के ढेर में बर्फियों की संख्या समान रखनी है। क्वेश्चन में बोला है कि काजू का और बादाम के बर्फियों का जो ढेर है ना, उसकी संख्या क्या रखना है, समान रखना है। इसीलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, जिससे ढेरों की संख्या न्यूनतम हो, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या रखना है जिससे ढेरों की संख्या क्या होना चाहिए, न्यूनतम। तो ढेरों की संख्या अगर न्यूनतम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। क्यों, देखिए जब ढेरों की संख्या न्यूनतम होती है, ढेरों की संख्या एकदम कम से कम होगा, तो थाल में उनके द्वारा गृहीत स्थान भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर ढेर क्या लेंगे, बड़ा बड़ा अगर लेंगे, ढेरों की संख्या अगर क्या लेंगे, कम लेंगे, न्यूनतम लेंगे, तो थाल में उनके द्वारा जो गृहीत स्थान है, जो छेका हुआ स्थान है, वो भी क्या होगा, एकदम कम होगा। तो कम होने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, दोनों संख्याओं क्या लेना पड़ेगा, मौसा लेंगे तब ना वो क्या होगा, कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको मापेंगे तो 420 और 130 वो का जो मौसा आएगा क्या करेगा, जैसे 420 और 130 का मौसा कितना है 10, तो 10 जो आया क्या हुआ, मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की 10-10 बर्फियां रखनी चाहिए। यानी मिठाई विक्रेता जो है ना, उसको कितना कितना है ग्रुप में, ढेरी में काजू और बादाम की 10-10 बर्फियां रखेगा ना, तो क्या होगा, 10-10 बर्फियां अगर रखेगा तो क्या करेगा कि वो क्या करेगा, बर्फियों की संख्या समान रहने पर ये ढेरिया थाल में न्यूनतम स्थान तो छेकेगा ही। क्यों, 10-10 ले लेंगे तो कम से कम स्थान छेकेगा, कम से कम स्थान छेकेगा और प्रत्येक ढेरी में इस तरह बर्फियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10-10 हो जाएगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें अब एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, कंफ्यूजन है। तो इसमें क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की गहराई को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है।
क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझेंगे, बस ऐसे ही एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और इसको समझते हैं। ये कहा था कि एक मिठाई विक्रेता के पास काजू एवं बादाम की क्रमशः इतना और इतना बर्फियां हैं। तो मान लिए कि काजू बर्फियों की संख्या इतना है और बादाम बर्फियों की संख्या 130 है। फिर बोला कि उनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी बर्फियों की संख्या समान रहे। तो प्रत्येक ढेरी बर्फियों की संख्या समान रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मौसम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ढेरों की संख्या अगर न्यूनतम होती है, ढेर अगर कम से कम लेंगे तो थाल में उनके द्वारा जो स्थान छेकेगा वो भी क्या होगा, एकदम कम होगा। तो कम होगा तो क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लेना पड़ेगा ना, तभी ना वो कम क्या करेगा, स्थान छेकेगा। तो दोनों का क्या निकाल देंगे हम लोग, एचसीएफ निकाल देंगे। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, हम लोग तो सीख ही चुके हैं। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, इसको निकाल लीजिएगा तो आएगा 10। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की 10-10 बर्फियां रखनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है तो वृत्ताकार पथ, खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है। मान लिए क्या है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, कितने मिनटों के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया इसमें जो है, सोनिया मान लीजिए सोनिया एक ही जगह, एक ही स्थान और एक ही समय से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ चलना स्टार्ट किए दोनों, सोनिया और रवि दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे जा रहे फिर आ जाते हैं। तो सोनिया एक चक्कर जब लगाती है ना, तो सोनिया को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। सोनिया एक चक्कर जब लगाती है तो कितना लगता है, 18 मिनट। लेकिन रवि को कितना लगता है, वो 12 ही मिनट में चक्कर लगा लेता है। लेकिन जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेगा तो कभी ना कभी सोनिया 18 मिनट में, ये 12 मिनट, रवि 12 मिनट में, ऐसा चलते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों आपस में क्या होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो पूछा कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करते और एक ही दिशा में चलना आरंभ करते, कितने मिनटों के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पर फिर से प्रारंभिक स्थान जहाँ से चलना शुरू किया था, कितने समय के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मान लीजिए सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट दिया हुआ है। रवि के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। तो दोनों सोनिया और रवि एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो अतः वे उतने समय बाद मिलेंगे जो 18 और 12 का लॉसा होगा। इसका मतलब 18 मिनट बाद वो और 12 मिनट बाद वो जो चलते हैं, लेकिन एक ही साथ एक ही दिशा में अगर एक ही समय में चलना प्रारंभ करेंगे तो कितने समय बाद वो पूरा मिलेंगे। तो दोनों का हमको लेना पड़ेगा लघुत्तम समवर्तक, जो लघुत्तम समवर्तक आएगा उसी समय में वो मिलेंगे। तो लघुत्तम समवर्तक आप लोग निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि या इनसे, तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। इसीलिए वे पुनः 36 मिनटों के बाद मिलेंगे। मतलब ऐसे तो पार्टिकुलरली 18 मिनट में करता है, ऐसे 12 मिनट में करता है, लेकिन जब एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही डायरेक्शन में एक ही समय में, तो वो प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है तथा चौड़ाई 3318 मीटर है तथा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। एक आयताकार कोई भी सतह है, मान लीजिए कोई भी आयताकार सतह है, इसका लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 4661 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3318। तो ये आयताकार सतह है, ठीक है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई जो भी आएगा क्षेत्रफल, उस पर क्या करना है, एक वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। एक स्क्वायर का टाइल्स लेना, छोटे छोटे टाइल्स लेना है स्क्वायर का, जिसका चारों साइड बराबर होना चाहिए। तो वर्गाकार टाइल्स लेना और इस पर क्या करना है, पूरा में 20 जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, पूछा क्या है, टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। देखिए चूंकि आयताकार सतह की लंबाई इतना दिया हुआ है, आयताकार सतह की चौड़ाई 3318 दिया हुआ है,
इसलिए टाइल्स की लंबाई अगर निकालेंगे तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, महत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा। देखिए इसको क्वेश्चन को समझने के लिए छोटा सा पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये आयताकार है, माने लंबाई कितना है 9 है और चौड़ाई कितना है 6 है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 54 वर्ग मीटर हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो इसी एरिया पर हम लोग को क्या करना है, टाइल्स बिछाना है, जो कि क्या होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, चारों क्या होना चाहिए, भुजा बराबर होना चाहिए। तो दोनों को क्या लेंगे, मौसा लेंगे। तो महत्तम निकाल लीजिए। जैसे इसको हम लोग भागी विधि से निकाल लेते हैं। कितना बार में, एक बार में 6 3 6। अब तो नहीं जाएगा, कितना मौसा आया, अंतिम भाजक 3 है तो मौसा कितना आ गया 3। इसका मतलब कि 3 मीटर लंबाई वाला लेंगे क्या, टाइल्स, 3 मीटर लंबाई वाला टाइल्स ले लेंगे। तो ये पूरा कौन, वर्गाकार, तो 3 मीटर, तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई भी बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है। तो 3 मीटर लंबाई भी और 3 मीटर चौड़ाई भी। तो क्या बोला, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो वर्गाकार टाइल्स बिछाएंगे तो एरिया कितना है, 54। तो जब एरिया 54 है तो हमको वर्गाकार बिछाना है, तो लंबाई भी उतना है, चौड़ाई भी उतना है, यानी टोटल एरिया कितना है 54। हमको वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो कितना टाइल्स बिछाएंगे, तो टाइल्स का अगर लंबाई भी उतना ही है, चौड़ाई भी उतना ही है, यानी कि 9 वर्ग मीटर लंबाई और चौड़ाई एरिया का अगर हम क्या ले लेंगे, टाइल्स ले लेंगे, यानी 3 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाला, क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होगा। तो 3 मीटर लंबाई चौड़ाई तो कितना हो गया, 9 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। और एरिया कितना नापना था हमको, एरिया मापना था कितना 54। तो क्या माप लेगा कि नहीं, 6 9 है ना, तो 9 6 54, यानी कि पूरा इसको इसमें बिछ जाएगा, यानी इसको माप लेगा। तो इसी तरीका से ये क्वेश्चन थोड़ा डाटा बड़ा, इसीलिए हम लोग छोटा एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए कि चूंकि आयताकार सतह की लंबाई इतना ले लिया, चौड़ाई तो दिया हुआ है, टाइल्स की लंबाई निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, मौसा ही निकालना पड़ेगा। तो मौसा हम लोग निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन से निकालिए, चाहे अवभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो हम यूक्लिड विभाजन से निकाल रहे हैं। माना कि a बराबर इतना है और b बराबर 3318 दिया हुआ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले निकाल लेंगे भाग विधि से। अभी a बराबर BQ प्लस R, a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। तो a हो गया, b हो गया, Q R, फिर a यहाँ B Q R, फिर ये वाला a B Q R, a B Q R। अब R कितना आ गया, 0 आ गया। तो चूंकि अंतिम भाजक 79 है और शेषफल कितना आ गया 0, इसलिए दोनों का मौसा कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो 79 मीटर लंबाई का हम लोग अगर टाइल्स ले लेंगे तो 79 मीटर अगर लंबाई होगा तो चौड़ाई भी 79 मीटर, क्योंकि क्या है वर्गाकार है। तो क्या करेंगे, इतना मीटर लंबाई उतना मीटर चौड़ाई का जो भी एरिया आएगा, जो भी इसके अंदर जो इसको गुना करने पर जो भी एरिया आएगा, उसमें पूरा 79 मीटर लंबाई का ले लेंगे ना, तो ये पूरा को क्या कर देगा, माप देगा। हम लोग 4-5 क्वेश्चन तो देख चुके हैं और कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम समझा देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा घर पे। पहला क्वेश्चन है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या थी, संख्या निकालना है जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर दोनों, तो कोई एक यूनिट में चेंज करिए, या तो आप दोनों को मीटर में चेंज कर लिए या दोनों को सेंटीमीटर में ही चेंज करके बनाइएगा, ज़्यादा सुविधा होगा। तो लंबाई को भी सेंटीमीटर में और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालना। जैसे एक आयताकार क्या है, आयताकार है ना, इसका लंबाई दिया हुआ चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो इसका एरिया में क्या करना है, टाइल्स तो बिछाना ही है जो पूरा ढक सके। तो उसका इस बार क्या, पिछले क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसमें क्या पूछा था, टाइल्स की लंबाई पूछा था, तो हम लोग मौसा निकाल लिए थे। लेकिन इसमें टाइल्स की लंबाई नहीं पूछा, बल्कि पूछा है टाइल्स की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो टाइल्स की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मौसा निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को टाइल्स की क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। और जब टाइल्स की लंबाई मिल जाएगा तो चौड़ाई भी उतना ही होगा। तो हम लोगों को टाइल्स की लंबाई मिल जाएगा। तो पूछा है संख्या ना, तो संख्या जब भी निकालना होगा तो टोटल जो इसका एरिया है, टोटल एरिया में डिवाइड देंगे। टोटल एरिया जो है आयत का, उसमें डिवाइड दे देंगे किससे, एक टाइल्स के एरिया से। टोटल जो आयताकार है उसका एरिया ले लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, और उसको डिवाइड किससे दे देंगे, एक टाइल्स के एरिया से। तो लंबाई भी उतना ही होगा क्योंकि वर्गाकार बिछाना है, तो वर्गाकार ही बोला है ना, वर्गाकार टाइल्स बोला है। तो वर्गाकार टाइल्स बोला है तो एरिया तो क्या होगा, लंबाई जो आएगा, हम लोग मौसा निकालेंगे तो लंबाई जो आएगा चौड़ाई वही होगा। तो एरिया निकालेंगे, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो
एरिया हो जाएगा टाइल्स का भुजा स्क्वायर, और ये लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो जो टोटल में अगर एरिया से भाग देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा टाइल्स की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, मौसम निकाल लेना है दोनों का। तो हम मेरा मिल जाएगा लंबाई और चौड़ाई भी उतना ही मिलेगा, तो उसका एरिया हो जाएगा ये टाइल्स का एरिया। और टोटल एरिया पता ही है, इसको लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये टोटल आयत का एरिया हो गया, और ये हो गया टाइल्स का एरिया। भाग दे देंगे तो निकल जाएगा टाइल्स की संख्या। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों से किसी का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्णांक संख्या मापा जा सके। तो क्या कर रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, न्यूनतम लंबाई। तो न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है तो क्या लिखा है, निकालेंगे मौसा की लसा, लसा निकाल लेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक जो निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों मापदंड का जो लघुत्तम समावर्तक होगा पूर्णांक संख्या में आएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। जो भी इसका लघुत्तम समावर्तक आएगा ना, जो भी इसका लघुत्तम समावर्तक आएगा, इससे भाग देंगे तो भी कटेगा, 80 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 96 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। तो क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो आएगा वो पूरा पूरा उसको माप सकेगा। तो इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है तो बस समझा ही चुके हैं। 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। 3 बर्तन लिया गया, पात्र लिया गया, जिसमें पहला में कितना है 27 लीटर है, दूसरा में कितना है 36 लीटर, तीसरा में 72 लीटर है। तो कौन सबसे बड़ी माप है, कैसा बड़ा से बड़ा माप लेना है जो तीनों को माप दे। तो तीनों को बड़ा से बड़ा लेना तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो HCF जब हम लोग निकाल लेंगे तो वो जो आएगा वो इसको भी माप देगा और इसको भी माप देगा और इसको भी माप देगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखे थे कि जो आंसर जो आएगा ना, जो भी, तो वो तो एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, तो इससे भाग देंगे तो भी कटेगा, इससे भी देंगे तो इससे देंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो आंसर आता है उससे भाग देंगे ना तीनों में, तो वो ये सब जो दिया हुआ जो क्वेश्चन में डाटा रहता है वो कट जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो भी आएगा उसका वैल्यू वो इसको भी माप देगा, इसको भी, यानी तीनों को बड़ी से बड़ी माप ले लेंगे तो तीनों को हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, HCF। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं। 3 अलग अलग पात्र है, दूध और पानी का मिश्रण मिला के रखा हुआ 3 पात्र में, जिनकी माप 403 केजी और इतना केजी और इतना केजी। 3 है ना, 3 पात्र, इसमें पहला में कितना है 403, दूसरा में 434, तीसरा में 465 है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो इसमें भी क्या निकाल देंगे, HCF। तो बड़ी से बड़ी जो आ जाएगा माप वाला कौन, पात्र, जो इसको भी क्या करेगा, माप देगा, इसको भी माप देगा और इसको भी माप देगा। ठीक ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।